Hello guys, welcome back to my channel Super Study Skills. Today I am going to explain class 12th English chapter 3 Deep Water from Flamingo book. Let's start our reading. William Douglas 1898 to 1980 born in Maine, Minnesota. विलियम डॉगलस का जन्म मैने मैनेसोटा में हुआ है. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश. अपना ग्रेजुएशन किया, बीए किया इन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से. ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा. इन्होंने 2 साल तक हाई स्कूल में पढ़ाया याकिमा में. याकिमा एक यूएसए का सिटी है. However, he got tired of this. जब ये इस चीज से थक गए and got decided to pursue a legal career. तो डिसाइड किया एक लीगल करियर बनाने का. He met Franklin D. Roosevelt at Yale. इन्होंने ये मतलब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एक प्रेसिडेंट है, उनसे मिले एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. और उनके एडवाइजर और फ्रेंड बन गए. डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. ये एक एडवोकेट बने इंडिविजुअल राइट्स के, मतलब मानवाधिकार में. ही रिटायर्ड इन 1971. ये 1971 में रिटायर हो गए विथ अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स. 36 ईयर तक इन्होंने काम किया. रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विस जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स में इन्होंने सबसे ज्यादा मतलब टाइम तक सर्विस किया. द फॉलोइंग एसेट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम और डॉगलस. ये एक बुक से लिया गया है, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय डॉगलस. इस चैप्टर इट रिवील्स एंड हाउ अ यंग बॉय विलियम डॉगलस नियरली ड्रॉन इन अ स्विमिंग पूल. कि कैसे एक यंग बॉय डॉगलस है वो स्विमिंग पूल में लगभग डूब चुके हैं. इन द एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर. इसमें इनके फियर ऑफ वाटर को दिखाया गया है. हाउएवर ही बिकेम ओवरकम इट. और कैसे इससे ओवरकम कर पाते हैं. नोटिस हाउ द बायोलॉजिकल ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट डिस्कशन ऑफ फियर. इसमें डिस्कशन ऑफ फियर के बारे में बात करेंगे. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर ओल्ड. ये तब हुआ जब मैं 10 और 11 साल का था. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग. मैंने डिसाइड किया स्विमिंग सीखने का. देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा. वहाँ एक पूल था YMCA याकिमा में. दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. जो मुझे एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा था. द याकिमा रिवर वॉज ट्रीचरस. ट्रीचरस मतलब डेंजरस. याकिमा का जो रिवर था वो डेंजरस था. मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट. मेरी मदर मतलब मुझे लगातार उसके लिए वार्न कर रही थी. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड एंड डिटेल्स ऑफ इट्स ड्रोनिंग इन द रिवर. और मेरे माइंड में चल रहा था कि वहाँ भी मैं ड्रोइंग मतलब डूब जाऊँ उस रिवर में कहीं. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन YMCA का जो पूल था वो सेफ था. इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप. वो सिर्फ 2 और 3 फीट डीप था. एट द शैलो एंड. शैलो एंड मतलब कि एक तरफ पानी मतलब नदी एक तरफ शैलो एंड होता है और एक तरफ डीप होता है. वही है शैलो एंड. एंड while it was 9 feet deep at the other. और दूसरी तरफ डीप इन पे वो 9 फीट का था. The drop was gradual. I got a pair of water wings. मैंने pair of water wings मतलब कि वो पानी में तैरने के लिए हेल्प करता है वो है. And went to the pool. और पूल में गया. I hated to walk. ये वहाँ का मैप दिया गया है. I hated to walk naked into it. मुझे ऐसा पसंद नहीं था. And show my skinny legs. और पतले पतले टांगे दिखाना मतलब पैर दिखाना अच्छा नहीं लगता था. But I subdued my pride and did it. But मैंने ये किया. From the beginning शुरू किया. However, I had a adversary to the water. When I was in it. कैसे मैं पानी में गया और मैंने कैसे किया.
दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years. ये तब हुआ जब मैं 3 और 4 ईयर ओल्ड था. एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. और मेरे फादर मुझे कैलिफोर्निया के बीच पे ले गए थे. He and I stood together in the surf. सर्फ मतलब कि लहरें. हम दोनों लहरों के बीच में खड़े थे. I hung on to him. और मैं लटका हुआ था. And the waves knocked me down. और लहरें मुझे नीचे ले जा रही थी. And swept over me. swept मतलब फूल जाना, मतलब मेरे ऊपर से जा रही थी. I was buried in water. मैं पानी में थक गया था. My breath was gone. मेरी सांसें जा रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं ले पा रहा हूँ. I was frightened. मैं डर गया था. Father laughed. मेरे फादर हंसने लगे. But there was a terror in my heart at the overpowering force of the waves. लेकिन मेरे हार्ट में टेरर चल रहा था, मतलब वेव्स का बहुत ज्यादा ओवर पावर आ रहा था. वो फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा था. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories. YMCA में जब मैं गया तो वहाँ पे मेरी सारी अनप्लीजेंट मेमोरीज आ रही थी, याद आ रही थी. एंड इंस्टेड चाइल्ड इज फियर. और मुझे मेरे बचपन का डर बार बार याद आ रहा था. बट इन अ लिटिल वाइल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस. बट मैंने कॉन्फिडेंटली किया. आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स. मैं अपने न्यू वाटर विंग्स के साथ गया. वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एटिंग देम. दूसरे लड़कों को देख के मैंने भी ट्राई किया करने का. आई डिड दिस 2 or 3 times on different days. Was just beginning to feel at ease when the misadventure happened. मैंने ये 2-3 बार किया अलग अलग दिन पे. फील किया कि पानी इजी है कि नहीं, इसमें कोई एडवेंचर तो नहीं है. आई वेंट टू द पूल. मैं पूल में गया. When no one else was there. जब वहाँ कोई नहीं था. The place was quiet. एकदम शांति थी. The water was still. पानी एकदम रुका हुआ था. And till the bottom was as white and clean as a bathtub. और मैंने नीचे देखा तो बॉटम पे एकदम वाइट था, सब कुछ दिख ही नहीं रहा था. ऐसा लग रहा था जैसे कि बाथटब हो. I was timid about going in. I was timid about going in alone, so I ate on the side of the pool to wait for others. I was timid मतलब कि मैं डर रहा था वहाँ पे जाने से अकेले में, इसलिए मैं वहाँ बैठ गया और साइड में, पूल के साइड में, और दूसरों के लिए भी वेट करने लगा. I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. वहाँ पे एक लड़का आया, मतलब बड़ा सा लड़का आया जो लगभग 18 इयर्स का था. उसके चेस्ट पे मतलब हेयर्स थे, थिक हेयर्स थे. He was beautiful physical specimen. मतलब वो हट्टा कट्टा आदमी था. उसके बॉडी थी. With legs and arms. लेग्स और आर्म्स के भी उसके मजबूत लग रहे थे. That showed ripply muscles. जो अपने मसल्स को शो कर रहा था. He yelled hi skinny. उसने कहा हाय स्किनी. हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड. क्या तुम्हें डक्ड करना मतलब इसमें अच्छा लगेगा. विथ दैट ही पिक मी अप. उसने मुझे पकड़ा और एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड. और मुझे डीप एंड में छोड़ दिया, फेंक दिया. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन. और मैं सिटिंग पोजीशन में वहाँ पे एकदम लैंड कर गया. Swallowed water and went at once up to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out my wits. मैं वहाँ swallowed water मतलब कि पानी के एकदम नीचे पहुँच गया बॉटम में और डर गया था, but not frightened out my wits. मैं डरा हुआ था लेकिन अपनी दिमाग से नहीं. wits मतलब बुद्धि या दिमाग से नहीं डरा. On the way down, I planned my
When my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie on it and paddle to edge of the pool. जब मैं रास्ते में ही था, मतलब पानी में, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जब बॉटम पे जाऊंगा तो अपना फीट हिट करूंगा और बिग जंप करूंगा ऊपर की तरफ आने के लिए और फ्लैट कर जाऊंगा टू द पैदल एज ऑफ द पूल के एज पे, किनारे पे, मतलब इट सीन द लॉन्ग वे डाउन, और ये लंबा रास्ता लग रहा था. दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, वो 9 feet लग रहा था जैसे 90 हो. बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट. इसके पहले कि मैं बॉटम को टच करूं, मेरे पैर वहां तक पहुंचते, तब उसके पहले ही मेरे लंग्स बस्ट, ऐसा लग रहा था कि फट जाएंगे, बहुत दर्द हो रहा था. बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरा फीट बॉटम पे पहुंचा, आई समॉन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ and made what I thought was a great spring upwards. I imagined I would walk to the surface like a cork. Instead, I came slowly. I opened my eyes and saw nothing. जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने मतलब अपना स्ट्रेंथ समंड, मतलब कि अपनी बुलाई गई. जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को वापस बुलाया. What I thought was a great spring upwards. उस स्प्रिंग से ऊपर निकलने के लिए I imagined to walk to the surface like a cork. ऐसा लग रहा था, मैंने इमेजिन किया कि मैं सरफेस पे हूँ कॉर्क की तरह. Instead I came up slowly, और मैंने सोचा कि स्लोली ही जाऊंगा. I opened my eyes and saw nothing. मैंने अपना आँख खोला लेकिन कुछ भी नहीं दिखा. बट वाटर, मैंने अपना आँख खोला लेकिन कुछ भी नहीं दिखा सिवाय वाटर के. वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो थिंग टू इट. ऐसा पानी जो सिर्फ येलो था और बहुत गंदगी थी. दैट ग्रू पैनिकली. आई रीच्ड अप एट द ग्रैब टू द रोप एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली एट वाटर. आई वॉज suffocating. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. मैं उस गंदे पानी से वापस निकलने की कोशिश कर रहा था. पैनिक हो गया था और मैंने रस्सी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी की वजह से नहीं पकड़ पाया. मुझे बहुत सफोकेशन फील हो रहा था. मैंने ट्राई किया कि कुछ बोलूं, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकली. सिर्फ मेरे आँख और नाक बाहर निकल पाए, मुंह भी नहीं निकल पाया. आई प्लेड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर. मैं मतलब पानी की सरफेस से लड़खड़ाने लगा. स्वैलोड एंड चोक्ड, और मैंने पानी को घूट लिया या फिर निगल लिया. आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप. मैंने ट्राई किया कि मेरा पैर बाहर आ सके, बट दे हंग एज डेड वेट एंड पैरालाइज्ड एंड रिजिड. लेकिन वो अटक गया था, मेरे पैर ऐसा लग रहा था पैरालाइज्ड हो गया, मर गया है एकदम. अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर. लेकिन एक ग्रेट फोर्स मुझे, मतलब कि बहुत ज़्यादा फोर्स मुझे अंदर की तरफ खींच रही थी. आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी. लेकिन मेरी आवाज़ सिर्फ पानी को ही सुनाई दी. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. मैंने बॉटम ऑफ द पूल से अपनी फिर से एक लॉन्ग जर्नी स्टार्ट की. आई स्ट्रक एट द वाटर. मैं वाटर में अपना हाथ पैर हिलाया. एंड आई वेंट डाउन इन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इट नाइटमेयर फाइव एज इरेस्पेक्टेबल फोर्स. लेकिन मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के, मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं, जब कोई सपना देखता है, हम लोग भी सपना देखते हैं, तब अपना कुछ अगर ऐसा देख रहे हो और हाथ पैर हिलाने की कोशिश करें और ना हिले, वैसे ही उसके साथ हो रहा था. पानी के अंदर वो अपना हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था, स्ट्रक हो गया था, अटक गया था. आई हैड लॉस्ट माई ऑल ब्रेथ. लगभग मैंने अपनी सारी ही ब्रेथ को, अपनी सांसों को खो दिया था. माई लंग एड, मेरे लंग्स दुख रहे थे. माई हैड थ्रोड, सर दर्द हो रहा था. आई वॉज गेटिंग डिजी, ऐसा लग रहा था मैं अब नहीं जी पाऊंगा, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी. बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे अपनी स्ट्रेटेजी याद थी. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल
एंड कम लाइक कॉक टू द सरफेस, कि मैं अपना हाथ पैर हिला के बॉटम ऑफ द पूल से मतलब पानी के अंदर से सरफेस पे आऊंगा कॉर्क की तरह। आई वुड लाई ऑन द फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड स्ट्राइक विथ माई लेग्स, अपना हाथ पैर हिलाते हुए लाई करूंगा वाटर पे, उसकी सरफेस पे। देन आई वुड गेट टू द बेस्ट एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर मैं सेफ हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, मैं नीचे की तरफ बहुत ज्यादा नीचे की तरफ जा रहा हूँ, जितना कोशिश कर रहा हूँ हाथ पैर हिला के बाहर निकलने की, उतना ही ज्यादा नीचे जाता ही रहा हूँ। आई ओपन माई आईज, पानी में ही मैंने अपने आँख खोले। नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, पानी के अलावा कुछ भी नहीं था, जिस पानी एकदम गंदा सा येलो था, बस। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, सिर्फ डार्क वाटर दिख रहा था और कुछ भी नहीं। एंड द फियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और फियर मतलब आतंक, मतलब मुझे परेशान कर रहा था, आतंक लग रहा था, मुझे डर लग रहा था उसके अंदर, जो कि मुझे जकड़ने की कोशिश कर रहा हो। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा टेरर जिसके अंदर कोई भी अंडरस्टैंडिंग ना हो। टेरर दैट नो अंडर कंट्रोल, मतलब नो कंट्रोल, जिसके ऐसा टेरर जिसपे कोई कंट्रोल ना हो, ऐसा डर। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा टेरर जिसे कोई समझ ना पाए। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसे एक्सपीरियंस ना किया हो। आई वॉज श्रीक्रिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर पैरालाइज्ड हो गया था, स्टिफ मतलब अटक गया था, रिजिड विथ फियर, डर के साथ। इवन द स्क्रीम्स इन माई थॉट वर फ्रोजन, और मेरे थॉट भी जैसे मतलब जम गए हों। ओनली माई हार्ट, सिर्फ मेरी हार्ट, एंड पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सर में जो दर्द हो रहा था उससे लग रहा था दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी अलाइव हूँ। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर कैम अ टच ऑफ द रीजन, और ये मुझे टेरर मतलब आतंक, डर लग रहा था इससे। आई मस्ट रिमेम्बर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम, मुझे याद था कि मैं नीचे बॉटम को हिट करूंगा और फिर ऊपर की तरफ जंप करूंगा। एंड लास्ट आई फेल द टाइल्स अंडर मी, और मुझे अपने अंदर का टाइल्स मतलब मेरे अंदर जो फील हो रहा था मुझे वो याद था। माई टूज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, आई जम्प विथ एवरीथिंग आई हैड। एट लास्ट मतलब लास्ट में मुझे फील हुआ कि मेरे पैर के नीचे टाइल्स आ गए हैं। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब, मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे टोज उसे जकड़ना चाहते हैं, मुझे रोकना चाहते हैं। आई जम्प विथ एवरीथिंग आई हैड, मैं उससे जंप किया जितना मैं कर सकता हूँ। बट द जम्प मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप में कोई भी डिफरेंस नहीं था। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, मेरे अराउंड जो भी वाटर थे वो स्टिल थे। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं इधर उधर देखने लगा रस्सी के लिए, सीढ़ियों के लिए, लैडर्स, वाटर विंग्स के लिए। नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं मिला सिवाय वाटर के। अ मास ऑफ येलो वाटर हैज मी, और सिर्फ पीला पानी ही दिख रहा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, मतलब स्टार्क टेरर मतलब कि टेरर मतलब डर मुझे अंदर की तरफ ले जा रहा था, होल्ड कर रहा था मुझे। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा लग रहा था जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी लग रही हो। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, आई शुक मतलब होता है, शुक मतलब कांपना, मतलब कि मैं डर के मारे कांपने लगा था। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैं ट्राई किया कि मैं हेल्प के लिए किसी को बुलाऊं। टू कॉल फॉर मदर, कि मैं अपनी माँ को बुलाऊं। नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली, फिर अचानक से देयर वॉज अ लाइट, वहाँ पे एक लाइट आती है, रोशनी आती है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस गंदे से येलो वाटर से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। एट लीस्ट माई आईज वर एंड माई नोज ऑलमोस्ट आउट टू, लगभग मेरे आँख और नाक निकल चुके थे। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर मैं थर्ड टाइम नीचे जाने लगा।
आई सर्च फॉर एयर, कि मैं एयर सर्च कर सकूं, बट आई गॉट वाटर, लेकिन मैंने पानी पी लिया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, वो येलोइश लाइट जाने लगा था। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, आई रिलैक्स, फिर मेरे सारे एफर्ट्स मतलब हुए, फिर मैं रिलैक्स हुआ। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, फिर मेरे पैर मतलब दुखने लगे थे, ब्लैक मेरे माइंड में ब्लैकनेस आ गए थे, मेरे ब्रेन मतलब सूझने लगा था, ऐसा लगा था मैं बहुत थक गया था। इट वाइप आउट फियर, ये डर से बाहर निकालने के लिए था। आई वाइप फॉर आउट टेरर, मैं अपने डर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, मैं अब पैनिक नहीं हो रहा था। आई वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, मैं एकदम शांत और पीसफुल हो गया था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब कोई भी डर नहीं रह गया था। दिस इज नाइस, ये अच्छा था। टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू टायर टू जम्प, आई नाइस कैरीड जेंटली, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, ये अच्छा था, सोने से अच्छा था, जंप करने से अच्छा था, कोई भी जंप करने की नीड नहीं थी, थक गया था जंप करते करते, एंड ये बहुत अच्छा लग रहा था। फ्लोट करना लग रहा था, इसमें स्पेस में अकेले फ्लोट करना अच्छा लगने लगा था। टेंडर्स आर्म्स अराउंड मी, टेंडर्स आर्म्स लाइक मदर, वो जो मेरे अराउंड जो आर्म्स, ऐसा मेरे आर्म्स के अराउंड जो भी लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ का हाथ हो। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मैं सोना चाहता हूँ। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, मुझे उसके बाद नहीं पता कि क्या हुआ, और फिर इसका पर्दा गिर जाता है। मतलब इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि वो मर गया हो, वो जिंदा ही होगा, तभी तो उसने ये स्टोरी लिखी। द नेक्स्ट डे आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड पोल वॉमिटिंग, अगले दिन मुझे याद है मेरे पेट में दर्द हो रहा था और मैं पूल के मतलब बाहर था उसके बगल में और वॉमिटिंग कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग, जिसने मुझे ढकेला था पानी में, वो मुझसे कह रहा था कि मैं तो सिर्फ मतलब तुम्हें बुद्धू बना रहा था, तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। लेकिन समवन सैड, तभी वहाँ पे किसी ने कहा द किड नियरली डाइड, तुम्हारे इस मजाक की वजह से कोई अभी मर सकता था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब ठीक है सब, लेट्स कैरी हिम टू लॉकर रूम, अब हम इसे लॉकर रूम की तरफ ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, बहुत घंटे बीतने के बाद आई वॉक होम, मैं अपने घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत वीक था, कमजोर था और काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड, मैं थका हुआ और मैं चिल्ला रहा था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात को मैंने कुछ भी नहीं खाया। फॉर डेज हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हेड, बहुत दिनों तक वो डर मेरे दिल में रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, जब मैं अपने नीज के बल मतलब घुटनों के बल खड़ा होता था तो मेरे पैर कांपने लगते थे, मेरे पेट में दर्द होने लगता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैंने सोचा था मैं कभी भी पूल में नहीं जाऊंगा। आई फियर्ड वाटर, में पानी से डरने लगा था। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, मैं इसे अवॉइड करता था जब भी मुझे मौका मिले। A few years later, कुछ साल बीत जाने के बाद, when I came to know that the water of cascades, कुछ साल बीत जाने के बाद जब मुझे कैस्केड्स के वाटर के बारे में पता चलता है, I wanted to get into them, मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ। And whenever I did, whether I was wading the Titan, bumping rivers or bathing in the warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. लेकिन जब मैं वहाँ पे टाइटन या बम्पिंग रिवर में नहाने के लिए जाता हूँ उस लैक में जो कि गोट रॉक्स के वहाँ होता है, तो मुझे डर सा लगता है उस पूल में जाने से, लिए वापस उस पूल में जाने से, इसलिए इट वुड टेक प्रोसेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, कि मुझे एक अच्छे से सीख लेना चाहिए। माई लेग्स वुड बिकम
पैरालाइज, मेरे पैर कहीं फिर से पैरालाइज ना हो जाए। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, मेरे दिल में एक डर सा था। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एट द ईयर्स रोल्ड बाई, ये डर मेरे साथ कई सालों तक रहा। आई इन कैनोस ऑन मेनी लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सॉल्मन, मतलब मैंने लेक्स में फिशिंग करने के लिए लैंडलॉक सॉल्मन में है। बाथ फिशिंग द न्यू हैम्पशायर, ट्रॉट फिशिंग ऑन द जेस्क्यूट मेटोलियस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सॉल्मन ऑन कोलंबिया एंड बम्पिंग लैक्स इन द कैस्केड। मतलब मैं बहुत जगह, हर जगह पे, इस इतनी सारी जगहों पे फिशिंग करने के लिए जाता था। व्हेन एवर आई वेंट, जब भी मैं गया तो वहाँ पे फिशिंग करने के लिए ही गया। तो हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, लेकिन कभी भी वहाँ तैरा नहीं क्योंकि मुझे वो डर अभी भी था मेरे अंदर। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप, और ये मेरी फिशिंग के ट्रिप को भी खराब कर दी थी। मतलब वहाँ मैं फिशिंग करने ही नहीं जाता था अपने डर की वजह से। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और मैं अपने इस डर की वजह से अपना कभी खुशी नहीं पा पाता था। मतलब बोटिंग, स्विमिंग, कैनोइंग ये सब करना नहीं होता था। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैं हर वो कोशिश करता था कि मैं इस फियर से बाहर निकल सकूं, बट इट हैड मी फर्मली इनटू द ग्रिप, लेकिन ये मेरे अंदर एकदम से समा गया था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। 1 अक्टूबर को मतलब मैंने डिसाइड किया कि मैं इंस्ट्रक्टर रखूंगा, मतलब मैं स्विमिंग सीखूंगा। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक पूल जाऊंगा। एंड आई प्रैक्टिस 5 days अ वीक, और एक वीक में मैं 5 days प्रैक्टिस करूंगा। एन आवर ईच डे, मतलब घंटों तक मैं एक दिन में प्रैक्टिस करूंगा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, उस इंस्ट्रक्टर ने मेरे अराउंड मतलब एक बेल्ट बांधा और रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रेन ओवर एन ओवरहेड केबल, जो कि उस बेल्ट से उसने एक रस्सी बांधी जो मेरे सिर पे, मतलब मेरे केबल की तरह लग रहा था। मतलब वहाँ पे, मतलब उसने पूरी सेफ्टी के साथ रखा था। ही हैड मी टू द एंड ऑफ द रूप, उसने मुझे मतलब रस्सी से बांधा था एकदम एंड तक। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, hours after day after hour, day after day, week after week, मतलब मैं बहुत टाइम के लिए वहाँ पर सीखने जाता था। वहाँ पे पूल में घंटों तक, दिनों तक, हफ्तों तक मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, लेकिन मैं पैनिक होने लगता था वहाँ पे पूल में जाते ही। Each time the instructor relaxed his hold on the rope, I went under. मेरे इंस्ट्रक्टर ने बताया कि रिलैक्स करो, रस्सी भी है, जब तुम अंदर जाओ तो रिलैक्स करो। Some of the old terror returned, my legs froze, लेकिन मेरे वो जो पुराना डर था वो वापस से आ जाता था। ऐसा लगता था मेरे पैर जम जाते हैं। It was 3 months before the tension began to slack. अब ये डर को ये डर से मतलब 3 महीने इस टेंशन से हो गए थे। Then it taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. तब उसने बताया कि जब तुम पानी के अंदर जाओ तो एक्सहेल करो, और जब अपना मतलब बाहर आओ तो इनहेल करो। I repeated exercise 100 of times. फिर मैंने ये एक्सरसाइज 100 बार से भी ज्यादा टाइम्स तक प्रैक्टिस किया। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी व्हेन माय हेड एंड वेंट अंडर वाटर, मेरा जैसे सिर पानी के अंदर जाता था, मैं पैनिक होने लगता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, फिर उसने मुझे पूल के साइड में ले गया, मुझे वहाँ पे बताया कि ही हैड किक विथ माई लेग्स, कि अपना लेग्स किक करो। मतलब फॉर वीक आई डिड नॉट जस्ट एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। उसने कहा कि अपने पैरों को
किक करो, रिफ्यूज करो, अपने पैर को काम में लगाओ, तब तुम फाइनली रिलैक्स करोगे। फिर मैंने फाइनली वो सीख लिया, मतलब उसके कमांड को माना और फिर सीख लिया। Thus piece by piece he built a swimmer। तो धीरे धीरे करके उसने मुझे एक स्विमर बना दिया। And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole। In April he said, now you can swim। मतलब उसने मुझे अच्छे से स्विमर बना दिया, ट्रेन कर दिया। उसने मुझे कहा अप्रैल में कि तुम अब स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम the length of the pool, crawl strokes I did, the instructor was finished। और फिर मैंने रेंगना सीखा, मतलब तैरना सीखा पानी में, अपने पूरे लेंथ को लगा दिया, पानी में स्विम करना सीख लिया। और फिर वहाँ पे इंस्ट्रक्टर चला जाता है। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन मैं नहीं फिनिश होता हूँ। मतलब इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हो जाता है, लेकिन मेरा काम अभी तक नहीं फिनिश होता है। आई स्टिल वॉन्डर इफ आई वुड बी अ टेरर स्ट्राइकर व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। फिर मैंने सोचा कि मैं जब अकेला रहूंगा, मैं अपने डर से इस डर को छुड़ाने की कोशिश करूंगा, पूल में अकेला जाऊंगा। आई ट्राइड इट, मैंने ये ट्राई किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने अपने लेंथ को कम ज्यादा अंदर तक बाहर तक किया। टीनी वेस्टिजियस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, लेकिन बार बार मेरा वो डर वापस से आ जाता था। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन मैंने अब अपने डर से चिल्लाते हुए कहा कि मैं तुमसे नहीं डरूंगा। ट्राइंग टू स्केयर मी, ये मतलब तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरूंगा। हेयर वेल हेयर टू यू, लुक, तुम देख लो इसे। दिस वेंट अंटिल जुलाई, ये जुलाई के लास्ट तक था। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। आई वॉन्ट नॉट श्योर दैट ऑल टेरर ही हैड लेफ्ट, कि मेरा सारा डर चला गया है। सो आई वेंट टू लेक, तो मैं वहाँ लेक में जाना चाहता था। Wind was in New Hampshire, died of a dog at Triggs Island and swam to 2 miles across the lake of Stamp Island। न्यू हैम्पशायर में गया, डाइड ऑफ डॉग एट ट्रिग्स आइसलैंड, आइसलैंड पे गया जो 2 माइल्स अक्रॉस था, मतलब 2 मील्स में फैला हुआ था वो लैक आइसलैंड। आई स्वैम द क्रॉल, मैं वहाँ पे देखना चाहता था, मतलब तैरना चाहता। ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, कि मेरा डर चला जाए। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ लैक, जब मैं पानी के मतलब लैक के बीचों बीच में था। आई पुट माई फेस अंदर, मैंने अपना फेस पानी के अंदर डाला। एंड सॉ नथिंग, लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। बट बॉटमलेस सी, सिर्फ बॉटमलेस सी दिखा। सी वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसके मतलब ऐसा लेक जिसका कोई बॉटम हो ही नहीं। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर, आई लाफ्ड एंड सेड, वो जो पुराना मेरे साथ हुआ था वही सब कुछ फिर से हो रहा था। मैं हंसने लगा। वेल माई टेरर, वेल मिस्टर टेरर, what do you think you can do with it? Fled and swam on। मिस्टर टेरर, मैंने अपने डर से कहा, क्या कहते हो, क्या सोच रहे थे तुम कि मैं इससे डर जाऊंगा? लेकिन नहीं, मैं अब इससे नहीं डरता, मेरा सारा डर अब तक चला गया है। Yet I had residual doubts, हाँ मुझे कुछ डाउट था। At my first opportunity I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows, up and Conrad Creek, tail to Mead Glacier, and camped in High Meadow by the side of the Vaughan Lake। मतलब वो मेरी ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी कि मैं जल्दी से वेस्ट की तरफ जाऊं, अपनी टाइटन टू कॉनकॉर्ड मेड्यूज में, कॉनरैड क्रीक, टेल टू मैड ग्लेशियर। आई कैम्प्ड, मतलब मैं उस कैंप पे जाऊं जो हाई मेड्यू पे था, बाई वार्म लेक। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, dived into the lake and swam across to the shore back, just as dog Corpan used to do। I shouted with joy. Gilbert Peak returned to the echo. I had conquered my fear of water।
मैं वहाँ पे बहुत इंजॉय किया, वहाँ पे अंदर तक गया, शोर किया, मतलब अब बाढ़ में आने लगा, डाव कॉर्पन में यूज किया मैंने। मैं वहाँ पे बहुत खुश हुआ। गिलबर्ट पीक रिटर्न, उस पीक से रिटर्न हुआ जहाँ पे इको आ रहा था, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरा वो पानी का डर चला गया है। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत डीप मीनिंग दे गया। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार टेरर, जिसके पास वो डर हो, एंड कॉन्क्वर्ड इट कैन अप्रिशिएट, मतलब कि आप लोग को जिससे डर लग रहे हो वो आपको डर अपना छुड़ाने की कोशिश करना चाहिए, आपको अपने डर से डरना नहीं चाहिए। इन डेथ देयर इन पीस देयर इज अ टेरर ओनली मी, मतलब मेरे अंदर वो डर, देयर इज अ टेरर अंडर ओनली मी फियर ऑफ डेथ, मेरे अंदर वो जो डर था वो सिर्फ इस चीज का था, डेथ का था। एज रूजवेल्ट न्यू, जो कि रूजवेल्ट को पता है, व्हेन ही सेड, जब उसने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इटसेल्फ, हम सबके पास डर होता है, डर से डरना नहीं चाहिए। हम लोगों के पास खुद का डर होता है, किसी न किसी चीज से सबको डर लगता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लाइव somehow grew in intensity, मतलब हमें अपने डर को डाई करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, अपने डर को भगाने की कोशिश करनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, आखिर में मुझे रिलीज मिला, रिलैक्स हुआ, फील फ्री टू वॉक द ट्रेल एंड क्लाइंब द पीक्स एंड ब्रश असाइड फियर, मैं मतलब अभी चढ़ सकता हूँ लंबे लंबे पीक्स पे, मतलब ऊंचाई तक जा सकता हूँ, मेरे अंदर अब कोई भी डर नहीं रह गया था। हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।